हेलो स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो विल बी रीडिंग अबाउट कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ठीक है। तो देखो सामने आपको एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप का डायग्राम दिख रहा है। पहले इसका अपन कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ टू लेंसेज, वन इज द ऑब्जेक्टिव, जो ऑब्जेक्ट के करीब है ऑब्जेक्टिव, जो आंखों के करीब है वो आई पीस। ठीक है। तो आपके दो लेंस हो गए। ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ छोटा होता है और अपर्चर भी छोटा होता है। आई पीस का फोकल लेंथ बड़ा होता है और अपर्चर भी बड़ा होता है। ठीक। अब ये जो ऑब्जेक्टिव और आईपीस के बीच का जो डिस्टेंस है इसको अपन लेंथ ऑफ द माइक्रोस्कोप कहते हैं। और इस डिस्टेंस को अपन चेंज कर सकते हैं यूजिंग रैक एंड पाइनियन अरेंजमेंट। ठीक है। ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप का जो प्रैक्टिकल उसमें एक सवाल पूछ लेता है कैसे चेंज करते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब देखो काम कैसे करता है। सबसे पहले द ऑब्जेक्ट विच हैज़ टू बी व्यूड, उसको अपन कहाँ रखेंगे? इन बिटवीन द फोकस ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड इट्स सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो क्या होगा? एक रियल और इन्वर्टेड इमेज फॉर्म होती है, ठीक है, विच इज बिगर इन साइज। अब रैक और पाइनियन अरेंजमेंट से हम इस आई पीस को ऐसा मूव करेंगे ताकि ये जो रियल और इन्वर्टेड इमेज है ये आई पीस के फोकल लेंथ और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में आ जाए। ठीक है। ये बीच में आ गया। अब मेरा उद्देश्य क्या है कि यहाँ पर मुझे इमेज को फॉर्म करना है एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। तो फाइनली व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस, अ वर्चुअल इमेज इज फॉर्म जो कि एनलार्ज होती है इन फ्रंट ऑफ द लेंस। तो ये एक वर्चुअल इमेज फॉर्म हुई और इसका डिस्टेंस कितना है बेटा? डी। तो इस प्रकार से क्या हुआ, अपन ने विजुअल एंगल इंक्रीज कर दिया ना। विजुअल एंगल मैंने सिंपल माइक्रोस्कोप में पढ़ाया है कि माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप का क्या प्रिंसिपल होता है फंक्शनिंग का। तो अगर आपको वो चीज़ नहीं आती है तो आप सिंपल माइक्रोस्कोप का मेरा वीडियो देख लेना, मैं लिंक वीडियो में ऐड कर दूंगा। ठीक है। तो देखो पहले विजुअल एंगल, अच्छा यहाँ पे देखो ये ऑब्जेक्ट ए भी है। अब अगर मैं इसके मैग्नीफाइंग पावर की बात करूं तो इसका मैग्नीफाइंग पावर का डेफिनेशन क्या होता है? इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द एंगल फॉर्म्ड बाय द इमेज एंड द ऑब्जेक्ट टू द ऑब्जेक्ट when both image and object are at least distance of distinct vision। इसलिए देखो इस डायग्राम में क्या किया है, ये इमेज, ये आपका ऑब्जेक्ट ए भी है। अब ये जो ऑब्जेक्ट ए बी है इसको मतलब वर्चुअली जहां पर आपकी फाइनल इमेज फॉर्म हुई है वहीं पे ड्रॉ कर दिया है। क्यों? क्योंकि फिर वहीं से मेरे को एंगल लेना है ताकि जो आपका फाइनल इमेज है और जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पर रहे? लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। अब मुझे इसका मैग्निफिकेशन निकालना है। अब सुन लो, आपने माइक्रोस्कोप देखा नहीं है, आपको डेरिवेशन पूरा रटना पड़ेगा। तो देखो कभी भी ना डेरिवेशन रटते नहीं है आप, ये बल्कि समझ लो कि मुझे डेरिवेशन में करना क्या क्या है। स्टेप्स आप याद कर लो। जैसे सबसे पहला स्टेप इस कंपाउंड माइक्रोस्कोप में यह है कि मुझे इसका जो मैग्निफिकेशन है, नेट मैग्निफिकेशन, उसका फॉर्मूला मुझे किसके बराबर लाना है? दैट इज मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव मल्टीप्लाइड बाय मैग्निफिकेशन ऑफ आई पीस। मुझे इसके बराबर लाना है। ठीक है, पहले चीज़ मुझे ये लानी है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, एक बार मैं एम का फॉर्मूला पुट करूँगा, बीटा बाई अल्फ़ा। एंगल बहुत छोटे हैं तो क्या हो जाएगा? टैन बीटा अपॉन टैन अल्फ़ा। फिर मैं वैल्यूज़ पुट करूँगा और मैं कहीं ना कहीं आंसर इसके बराबर लाने की कोशिश करूँगा। उसके बाद फिर मैं लेंस फॉर्मूले का यूज़ कर कर मैं एम ओ और एम ई की नई वैल्यूज़ निकालूंगा और मेरा आंसर आ जाएगा। देखो कैसे करना है, बहुत ईजी है। ठीक है, इट्स वेरी सिंपल, आपको तुरंत बन जाएगा। ठीक। सी। तो मैग्नीफाइंग पावर का क्या हो जाएगा बेटा? डेफिनेशन, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो of the angle subtended at the eye by the image to the angle subtended by the object when both image and object are at least distance of distinct vision। ये आपको डी दिया हुआ है। ठीक है, ओके क्लियर है। एफ ही आपकी फोकल लेंथ ऑफ आई पीस हो जाएगा, एफ ओ आपका फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव हो गया, यू नॉट आपका इनिशियल डिस्टेंस हो गया और डी आपका फाइनल इमेज का डिस्टेंस हो गया। ये जो यू ई लिखा है ये क्या हो गया? अब देखो ये जो इमेज बनी ये ऑब्जेक्टिव के कारण, ये इमेज आई पीस के लिए किसका काम कर रही है? ऑब्जेक्ट का। तो ये यू ही हो गया। इमेज कितनी डिस्टेंस पे बनी ऑब्जेक्टिव से? वी नॉट पे। लेंथ ऑफ द माइक्रोस्कोप क्या हो जाएगा? वी नॉट प्लस यू ई। ठीक है, तो अपन ये सारे फॉर्मूले भी डेराइव करेंगे। ठीक, चलो नाउ लेट्स डेराइव इट। सबसे पहले अपन फिगर में आ जाते हैं।
मुझे मैग्नीफिकेशन निकालना है, मैग्नीफिकेशन है tan बीटा बाई tan अल्फ़ा। तो पहले मैं निकालता हूँ, आपको पता है m, m किसके बराबर है, बीटा बाई अल्फ़ा। फिर आपको क्या पता है, लिख देना इसके बाद, सिंस द एंगल्स आर वेरी स्मॉल, बीटा is almost equivalent to tan beta and alpha is almost equivalent to tan alpha। तो पहले आप निकालो tan बीटा कितना हो जाएगा, tan बीटा कौन सा ट्राइंगल हो गया आप tan बीटा निकालने के लिए, a डबल डैश b डबल डैश और कहाँ गया, इसमें कुछ नाम ही नहीं देखा है, ट्राइंगल छोड़ दो, यहाँ कुछ आप नाम दे दो, इसको आप दे दो C1, इसको आप दे दो C2, तो a डबल डैश b डबल डैश C2, ठीक है। अब आप लगाओ tan बीटा, क्या होता है tan का फॉर्मूला, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या हो गया, a डबल डैश b डबल डैश अपॉन बेस क्या हो गया, अच्छा अब बेस हो गया आपका ये डिस्टेंस b डबल डैश C2 और ये किसके बराबर है d के, ठीक, ये tan बीटा आ गया। अब आप निकालो tan अल्फा, tan अल्फा के लिए आप कौन सा ट्राइंगल लोगे, a ट्रिपल डैश, ये देखो ट्रिपल डैश है ना, ये a भी था, इसका ये इमेज यही बन गया, b डबल डैश और C2, तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर a ट्रिपल डैश अपॉन b डबल डैश, ये हो गया, ओ सॉरी, ए ट्रिपल डैश बी डबल डैश, ये आपका परपेंडिकुलर हो गया अपॉन बेस, बेस फिर से क्या आ जाएगा, कैपिटल टी। अच्छा अब यहाँ ध्यान दो, ए ट्रिपल डैश बी डबल डैश इसके बराबर है ए बी के, तो एक और आपका फॉर्मूला क्या मिल गया, ए बी अपॉन डी, ठीक। अब आप निकालो एम, एम किसके बराबर है, बीटा बाई अल्फा या टाइम जो भी आप लिखते हो सब ये बीटा बाई अल्फा के बराबर है, तो आप वैल्यू सीधे पुट कर दो, ए डबल डैश बी डबल डैश अपॉन डी, ये हो गया बीटा मल्टीप्लाइड बाय अल्फा कितना है बेटा, ए बी अपॉन डी, डी और डी कैंसिल, तो एम कितना आ गया, ए डबल डैश बी डबल डैश दैट इज हाइट ऑफ द फाइनल इमेज डिवाइडेड बाय ए बी। अब मैंने आपको डेरिवेशन की शुरुआत में क्या बोला, मुझे ये फॉर्मूला किसके टर्म्स में लाना है, मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव मल्टीप्लाइड बाय मैग्निफिकेशन ऑफ आई पीस। अब देखो मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव कितना आएगा, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, सो ए डैश बी डैश अपॉन ए भी आएगा, अब यहाँ पे ए डैश बी डैश नहीं दिया, और मैग्निफिकेशन ऑफ आई पीस कितना आएगा, ए डबल डैश बी डबल डैश अपॉन ए डैश बी, तो इसको मैं और कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, ए डबल डैश बी डबल डैश अपॉन ए डैश बी डैश इंटू ए डैश बी डैश अपॉन ए बी, इसको मैं ऐसे बिल्कुल लिख सकता हूँ, है ना भाई, ए डैश बी डैश कड़े आएगा, आपका आंसर उतना ही आएगा, तो उसमें तो कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक। अब ये देखो, ये जो टर्म है ए डबल डैश अपॉन ए डैश बी डैश, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मैग्निफिकेशन ऑफ आई पीस मल्टीप्लाइड बाय ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश अपॉन ए बी, ये क्या हो गया, मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव, ये चीज़ मैंने प्रूफ कर दी। अब इसके बाद मेरे को आगे प्रूफ करना है, अब यहाँ से आपका मेन काम चालू होता है, ठीक है, बन जाएगा, इतना इजी है ना, ठीक। अब देखो बेटा, अब इसके बाद आप बहुत मतलब मेन काम किया, अब तो कहानी खत्म ही हो गई, ठीक। तो आपको m का फाइनल फॉर्मूला मिल गया, m इज इक्वल टू मैग्निफिकेशन ऑफ आई पीस मल्टीप्लाइड बाय मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव। अब आप यहाँ वापस से डायग्राम में आ जाओ, अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो आई पीस है, अगर आपने सिंपल माइक्रोस्कोप पढ़ा है, नहीं पढ़ा तो मैं लिंक शेयर कर दूंगा, अगर आपने सिंपल माइक्रोस्कोप पढ़ा है तो ये जो आई पीस है ये एक सिंपल माइक्रोस्कोप का काम कर रहा है। क्या करते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप में, ऑब्जेक्ट को रखते हैं ऑप्टिकल सेंटर ऑफ फोकस के बीच में, और लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर इमेज बनती है अपनी। और सिंपल माइक्रोस्कोप का फॉर्मूला क्या होता है मैग्निफिकेशन का, तो वो होता है, यहाँ पे आप लिख दो, मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय आई पीस विल बी इक्वल टू 1 प्लस डी अपॉन एफ ई,
ये फॉर्मूला तब लगाते हैं जब इमेज बनती है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे, और अगर इमेज इन्फिनिटी पे बनती तो ये वन हट जाता है, डी बाई एफ, ये आपका आंसर रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप रीजन क्या लिख दोगे, बिकॉज इट इज एक्टिंग एज अ सिंपल माइक्रोस्कोप व्हेन द ऑब्जेक्ट इज, व्हेन द इमेज इज फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। ठीक, अब मुझे मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव की वैल्यू निकालनी है। ठीक, अब यहाँ देखो, आप डायग्राम में आ जाओ। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक, अब अगर मैं देखूँ यहाँ पे एम ओ की वैल्यू कितनी है, ए डैश बी डैश अपॉन ए बी, ए डैश बी डैश अपॉन ए बी। अगर आप इन दो ट्राइंगल्स को ध्यान से देखो, ये देखो, ये ट्राइंगल मैंने ले लिया ए बी सी वन, और दूसरा मैंने ले लिया सी वन ए डैश बी डैश, ये मैंने दो ट्राइंगल ले लिया, है ना। ये दोनों एंगल क्या हो गए, वर्टिकली अपोजिट। ये दोनों एंगल क्या हो गए, 90 डिग्री, मतलब दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं। अगर दोनों ट्राइंगल सिमिलर है मतलब रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल है। तो अगर आपको मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव निकालना है तो आपको क्या मिलेगा बेटा, मैं यहाँ रख रहा हूँ, ठीक है, रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड विथ साइन में रखूंगा। ठीक, क्योंकि अब मैं लेंस पढ़ रहा हूँ तो मैं साइन के साथ रखूंगा। तो आपको दिया है मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव, यहाँ दिया है आपको ए डैश बी डैश अपॉन ए बी। ठीक, अब ए डैश बी डैश की अगर मैं बात करूं तो इसका करस्पॉन्डिंग साइड यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये वी नॉट आ जाएगा। यह सिंपल है, आप वो भी ध्यान रखो। लेंस में अगर अपन मैग्निफिकेशन निकालते हैं तो हाइट ऑफ इमेज अपन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट वी बाई यू आता है, तो बस आपको वी बाई यू लेना है। तो ये कितना हो गया, वी वी आपका हो गया वी नॉट। तो ए डैश बी डैश ये आपका आ गया वी नॉट। ठीक है, अपॉन अपॉन यू। अब यू कितना है, यू यहाँ पर यू नॉट दिया, लेकिन यहाँ पे साइन के साथ लेना है, तो यू नॉट को आप क्या लोगे, माइनस यू नॉट, क्योंकि वो लाइट के डायरेक्शन के अपोजिट ट्रैवल करना पड़ रहा है उसको ट्रेस करने के लिए। ये आपका मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव आ गया। ठीक है, अब फॉर्मूला क्या है एम का, एम का फॉर्मूला है, इसको मैं ऐसा लिख देता हूँ, पहले ऑब्जेक्टिव लिख देता हूँ, ये पहले ऑब्जेक्टिव कर रहा है और बाद में आई पीस कर रहा है। तो ये हो जाएगा वी नॉट अपॉन माइनस यू नॉट ब्रैकेट में 1 + d बाई एफ ई। ठीक, अब आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, मतलब अब यहाँ पे कुछ चीज़ें अपन मानेंगे। देखो क्या मानेंगे, अच्छा सबसे पहली चीज़ आपको एक ध्यान रखनी है, किसी ने पूछ लिया कि इस माइक्रोस्कोप की लेंथ कितनी है, तो कितनी लेंथ आएगी, वी नॉट प्लस यू। एक ही फॉर्मूला आप याद कर लो। लेंथ ऑफ द माइक्रोस्कोप क्या होता है भाई, डिस्टेंस बिटवीन द टू लेंसेस, तो ये हो जाएगा यू ई प्लस वी नॉट, है ना। लेंथ है तो सिंपली ऐड करना है, यू ई मतलब डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम आई पीस, और वी नॉट डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव, ये आपका लेंथ हो गया पहली चीज़। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा आप ध्यान देना, मेरे को ये वी नॉट और यू नॉट को हटाना है। ठीक, कैसे हटा सकता हूँ, अब देखो, जो फोकल लेंथ है ना ऑब्जेक्टिव की, वो बहुत छोटी है। फोकल लेंथ जो आपकी ऑब्जेक्टिव लेंस की है वो बहुत छोटी है। देखो, ये जो यू नॉट है, ये जो ऑब्जेक्ट है यू नॉट, ये यहाँ पर यू नॉट यहाँ पर रखा हुआ है, जो फोकल लेंथ है वो बहुत छोटी है। तो फोकल लेंथ अब बहुत छोटी है, इसका मतलब जो ऑब्जेक्ट है वो बहुत करीब रखा गया है फोकस के। ठीक, अपन ये मान लिख सकते हैं कि सिंस द लेंस इज हैविंग अ स्मॉल फोकल लेंथ एंड द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड वेरी क्लोज टू द लेंस, तो दैट मीन्स यू नॉट जो है आपका, यू नॉट इट कैन टेक इन ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू एफ नॉट। ये पहली चीज़ आपको मान लेनी है। अब ये सब रटना है, ध्यान रखना, वैसे वहाँ दिख जाएगा बट फिर भी आपको ये सब रट के चलना है। रटोगे कैसे, डेरिवेशन को बार बार प्रूव करके। आगे देखो, अब जो फोकल लेंथ एफ ई है आई पीस की, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो आई पीस की फोकल लेंथ है, ये यहाँ से लेकर ये डिस्टेंस एफ ई, अब ये भी अपन क्या मानते हैं, स्मॉल मानते हैं। ठीक, तो आई पीस की फोकल लेंथ स्मॉल है, फोकल लेंथ स्मॉल है, तो ये जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है, ये जो यू ई है ना, ये टोटल लेंथ कितनी है, वी नॉट प्लस यू ई। अब मैं मान रहा हूँ कि आई पीस की फोकल लेंथ ज़्यादा बड़ी नहीं है, फोकल लेंथ ज़्यादा बड़ी नहीं है मतलब फोकल लेंथ छोटी, तो ये जो डिस्टेंस यू ई है तो और छोटा हो जाएगा। तो अगर यू ई और छोटा हो जाएगा, इसका मतलब क्या होगा बेटा, इसका मतलब यू ई कैन बी नेग्लेक्टेड। अगर मैं यू ई को नेग्लेक्ट कर दूंगा तो वी नॉट किसके बराबर हो जाएगा,
वी नॉट बराबर हो जाएगा लेंथ ऑफ द टेलीस्कोप। तो फोकल लेंथ आप यहाँ लिख देना रीजन में, फोकल लेंथ एफ ई इज स्मॉल, तो यू ई इज इवन स्मॉलर एंड इट कैन बी नेग्लेक्टेड। तो ये जो वी नॉट है ये डिस्टेंस, ये वी नॉट ये नेग्लेक्ट हो गया, तो वी नॉट किसके बराबर आ गया, एल के। अब ये वैल्यूज आप पुट कर दो, m इज इक्वल टू, एमओ पुट करो पहले आपका, एमओ वही है वी नॉट अपॉन यू नॉट, वी नॉट किसके बराबर है, एल अपॉन यू नॉट माइनस एफ नॉट ब्रैकेट में 1 प्लस डी बाई एफ ई। दिस इज द फॉर्मूला फॉर मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। अब ध्यान से अगर आप देखो मैग्निफिकेशन का जो फॉर्मूला आ रहा है, तो फोकल लेंथ को इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। कहने का मतलब कि आप जितने छोटे फोकल लेंथ का लेंस लोगे, दोनों ऑब्जेक्टिव और आईपीस, उतना ज़्यादा मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस होगा। क्लियर है ये चीज़, बन जाएगा। अब इसमें सेकंड केस में आते हैं। सेकंड केस होता है बेटा कि व्हेन इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी, व्हेन इमेज is formed at infinity। अब सुन लो यहाँ पे मेरी बात पहले, इमेज इन्फिनिटी पे कब फॉर्म होगी, मैं डायग्राम उसको यहाँ पे थोड़ा चिपका लूँ, कॉपी करके नीचे ले आता हूँ। देखो यहाँ पे यहाँ पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है, थोड़ा छोटा कर देता हूँ। ये देखो, व्हेन इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। अब इमेज इन्फिनिटी पे कब बनेगी, इमेज इन्फिनिटी पे तब बनेगी जब मैं रैक और पाइनियर अरेंजमेंट का ऐसा इस्तेमाल करूं कि ऑब्जेक्टिव की जो इमेज है वो कहाँ बने, वो बने फोकस ऑफ आई पीस पर। ऑब्जेक्टिव की जो इमेज है वो बने फोकस ऑफ आई पीस पर। तो वेन द अब ये जो फोकस पे मान लो इमेज बन गई इस ऑब्जेक्टिव की, आई पीस के फोकस पे बन गई, तो वेन द ऑब्जेक्ट इज एट फोकस इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी, है ना। अच्छा, उस केस में जो वो है आपका लेंथ ऑफ टेलिस माइक्रोस्कोप है वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा वी नॉट प्लस एफ ई, है ना। अब अगर मैं यहाँ पर इमेज बना दूंगा फाइनल, तो लेंथ कितना हो जाएगा, ये डिस्टेंस हो जाएगा वी नॉट और ये डिस्टेंस हो जाएगा एफ ई, तो वी नॉट प्लस एफ ई लेंथ हो जाएगी। तो ये सब चीज़ें आपको याद करके रखनी है, ठीक है। चलो, तो इसी में अब छोटा सा है, इसका एक्चुअली डेरिवेशन वैसे कभी आया नहीं है बोर्ड में, बट इसके न्यूमेरिकल आ जाते हैं, तो आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो व्हेन फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी, अब देखो क्या आपने फॉर्मूला डेराइव कर लिया, m होता है मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव मल्टीप्लाइड बाय मैग्निफिकेशन ऑफ आईपीस। ये आपको फॉर्मूला पता है, ठीक है। अब जो मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव है वो तो वही रहेगा भाई, मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव क्या था, ए डैश बी डैश अपॉन ए बी, एच आई अपॉन एच ओ इज इक्वल टू वी बाई यू। वी आपका वी नॉट होगा, यू आपका यू नॉट होगा, तो एम ओ तो वही आएगा, एम ओ आएगा, अगर मैं साइन के साथ की बात करूँ तो वो आ जाएगा वी नॉट अपॉन माइनस यू नॉट, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। ये आपका मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस किया गया बाय ऑब्जेक्टिव। अब यहाँ ध्यान से देखो, ऊपर चले आओ, वी नॉट को आपने किसके बराबर माना है, एल के, और यू नॉट को किसके बराबर माना है, एफ के, तो फिर ये कितना आ जाएगा, एल अपॉन माइनस एफ नॉट, ठीक। अब जब फाइनल इमेज इन्फिनिटी पे बनती है, अगर मैं आईपीस की बात करूं, अगर आपने सिंपल माइक्रोस्कोप पढ़ा है उसका इन्फिनिटी वाला केस, तो व्हेन द फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी, देन द मैग्निफिकेशन ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप इज डी बाई एफ ई, उसमें वन हटे आता है, तो एम ई कितना आ जाएगा, एम ई आ जाएगा डी बाई एफ ई, ये आ गया। तो अब अगर किसी ने बोला कि भैया ओवरऑल फॉर्मूला क्या आएगा, ओवरऑल फॉर्मूला आएगा मैग्निफिकेशन एम, बस आप फॉर्मूला याद कर लो, एम नॉट कितना दिया है, एल अपॉन माइनस एफ नॉट इंटू एम ई कितना दिया है, डी बाई एफ ई, आ गया फॉर्मूला ये। और किसी ने पूछा लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप कितना हो जाएगा, लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप हो जाएगा वी नॉट प्लस एफ ई, खत्म। दिस इज द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस व्हेन द इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। सुन लो, जो इन्फिनिटी वाला केस है ना, उसमें मैग्निफिकेशन हमेशा कम आता है, और जो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन वाला है उसमें आपका मैग्निफिकेशन हमेशा ज़्यादा आता है, ठीक। तो आई होप सिम कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज क्लियर टू यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, बाय बाय।
तरसती है निगाहें।